वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनम अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। हम देखिए इस षटतिला एकादशी का कथा हम आप लोग को भेज रहे हैं। किताब तो नहीं लाए हैं, जितना हमको भगवान ने कराएंगे हम आप लोग को भेज दे रहे हैं। देखिए षटतिला एकादशी 25 तारीख को है, 25 जनवरी को, और द्वादशी का पारण 26 तारीख को रविवार के दिन 7 से 9 बजे तक गाय के दूध का पारण है। और नहीं तो काली तिल गुड़ का भी पारण कर लीजिएगा, क्योंकि मन काली तिल का बहुत महिमा है। तो 7 से 9 बजे तक पारण कर लीजिएगा। काली गाय के दूध से न हो तो काली तिल गुड़ से भी पारण कर सकती हैं। और षटतिला एकादशी 25 तारीख को है, शनिवार के दिन। और एक ही एकादशी है, क्योंकि शुक्रवार को शाम को 7 बजे आ रही है। और उदया तिथि से द्वादशी से शनिवार को है, क्योंकि 8 बजे रात को ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए शनिवार को ही आप लोग व्रत करिएगा। अब यह है कि देखो षटतिला एकादशी का हम आप लोग को उपाय बता दे रहे हैं, क्या क्या करना चाहिए। वो दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए, दीपक जला सकती हैं लेकिन जल नहीं देना चाहिए, तुलसी का पत्ती वो दिन नहीं तोड़ना चाहिए। उसके बाद क्या है कि आप लोग हो सके तो थोड़ा सा गाय का गोहरी ले लीजिएगा और उसमें घी ना दीजिएगा, और उसमें काली तिल और उसमें रुई डाल के 108 उसका टुकड़ा बना लीजिएगा। और आम की लकड़ी से हो या तुलसी की लकड़ी, कोई भी लकड़ी से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके स्वाहा मंत्र बोल के अग्नि में डाल दीजिए। उससे क्या होगा कि जीवन भर का आपका समस्त पाप तक का नष्ट जल के भस्म हो जाएगा। रुई के ढेर, जैसे रुई का बहुत बड़े ढेर हो और उसमें एक तिनकारी लगा दीजिए तो जल के भस्म। तो उसी तरह षटतिला एकादशी के दिन जल के भस्म होता है। जैसे पुष्कर नक्षत्र में लोग ताज़ा गाय का गोबर रोकते हैं तो उसमें काली तिल डाल देते हैं, उसी में घी में रुई डाल के 108 गोली बना लेते हैं, तब उसको हवन करते हैं। अब हम लोग तो नहीं किए हैं, तो अगर गाय का गोहरी आपको मिले तो उसको थोड़ा सा तोड़ लीजिए, उसमें काली तिल डाल दीजिए, उसे देसी घी ना दीजिए, उसमें रुई डाल दीजिए, डाल के थोड़ा थोड़ा करके 108 मंत्र बोलते जाइए, हवन करते जाइए। उस दिन गोहरी का हवन नहीं होता है, लकड़ी जला के हवन करिए। इससे आपका समस्त पाप जल के भस्म हो जाता है। देखिए जो उपाय होता है और जो भगवान ने हमसे कराते हम आप लोग को सबको बता देते हैं, इसीलिए हम अपने पास कोई नहीं रखते हैं कि आप लोग को भी जानकारी हो। वो काम आप लोग कर लीजिएगा। 25 तारीख को षटतिला एकादशी 6 प्रकार से तिल का सेवन है। तिल से नहाना चाहिए, तिल का दान कर, जितना तिल दान करेंगी उतने साल आपको स्वर्ग में वास मिलता है। तिल से नहाना चाहिए और तिल का उपटन बना के और तिल पानी में मिला के पीना चाहिए, और तिल लगा के नहाना चाहिए, तिल खाना चाहिए, तिल का दान देना चाहिए, तिल का सेवन कर। वो दिन देखिए तिल व्रत में वर्जित है, लेकिन षटतिला एकादशी के दिन तिल जरूर खाना चाहिए। तिल का लड्डू का भगवान को भोग लगाइए और वो पानी प्रसाद ले लीजिए। तो उसमें तिल का बहुत महिमा है। लोग कहते हैं ना कि थोड़ा सा आप तिल के लड्डू का दान कर दी हैं, तिल्ली दान कर रही हैं, उतने हजारों साल तक भगवान का आपका समस्त पाप नष्ट करके आपको अपने स्थान पर जगह देते हैं। ये सब मामूली चीज़ नहीं है, ये सब करना चाहिए। आज से नहीं, भगवान ने जब कराते हैं तो इस शुरू से मालूम है कि देखिए माघ महात्म में देखिए कि तिल का पलड़ा सबसे भारी हो सकता है कि आप जल भर के तिल में लोटिया वटिया भर के दान कर सकती। खूब तिल का वो दिन दान करना चाहिए, क्योंकि तिल कोई ब्राह्मण को खूब मजे का अच्छे से तिल का लड्डू बना लीजिए, गुड़ रख लीजिए, काली तिल रखिए, दान कर दीजिए। ये सब तिल का महिमा है। और अब रविवार को 7 से 9 बजे तक गाय का है तो दूध, नहीं है तो काली तिल और गुड़ से पारण कर लीजिए, उस ब्राह्मण को दान पुण्य करके। तो अब देखिए षटतिला एकादशी की है कि अब भगवान कृष्ण भगवान जो हैं
नारद से बता रहे हैं कि देखो नारद, इस सटतीला एकादशी का बहुत महिमा है। देखिए हम किताब नहीं ले आए हैं, हमको जो भगवान ने याद करा हम आप लोग को सुना दे रहे हैं, और वैसे आप लोग के पास किताब होगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब देखिए कि सटतीला एकादशी का महिमा यह है कि एक दिन की बात थी, एक साधु भगवान, एक बूढ़ा थी, बारहों मास सब दिन निराजल का व्रत एकादशी करती थी, कभी पानी नहीं पीती थी, बहुत सालों हो गए, लेकिन उनका यही कमी था, वो कभी कुछ दान पुण्य नहीं की थी। लेकिन लोग कहते हैं ना कि दान से क्या होता है, अरे भगवान के निमित्त दान करना चाहिए, हम जो दिए हैं वही हमको मिल रहा है, और नहीं देंगे हमको कुछ नहीं मिलेगा। भगवान कहते हैं हम अपने घर से किसी को कुछ नहीं देते हैं, आप ही का दिया सूद ब्याज मिला के भगवान देते हैं। भगवान स्वयं कहे हैं, गीता में भी कहे हैं कि हम किसी को कुछ नहीं देते हैं, आप जो करनी करते हैं उसी का फल हम आपको देते हैं। अब वो क्या हुआ कि वो बूढ़ा कभी कोई को कुछ दान ही नहीं करते। भगवान विष्णु को बहुत चिंता हो गया। देखिए जो बहुत अच्छा कर्म करता है तो भगवान ऊपर से देखते हैं कि ये मेरा भक्त है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उनको ध्यान होता है। तो कोई गलती होता तो सुधारने के लिए पृथ्वी पर अपना रूप बदल के आते हैं। अब भगवान विष्णु नारद दोनों जने रूप बदल के दाढ़ी उढ़ी रख के रूप बदल के ही ना ब्राह्मणी घरे भिक्षाम दें भिक्षाम देही भिक्षाम दे, कुछ नहीं दे कुछ नहीं दे। इसी तरह सब चले जाए। ऐसा करते करते सोचे कि अगर ये आएगी स्वर्गलोक में तो आखिर इसको क्या मिलेगा। भगवान को देखिए चिंता हो गया। भगवान कहते हैं ना अपना भार भगवान को दे दीजिए, हमारा चिंता भगवान करेंगे। अब भगवान को चिंता हो गई। फिर भगवान आए ना, भिक्षाम दिहा भिक्षाम देही भिक्षण। वो गुस्सा में उठा के इतना बड़ा माटी का ढेला था उनके पात्र में डाल दी, कहा ले लीजिए भिक्षा ले जाइए। अब भगवान क्या किए कि कहीं कुछ तो दी, नहीं से तो अच्छा है कुछ तो दी। अच्छा जो मिट्टी का ढेल दी थी, अब स्वर्ग में उसको खूब बड़े का महल बन गया। इतना बड़ा महल बन गया कि महल खाली, कुछ नहीं, कभी एक अन्न दान ही नहीं दी थी। व्रत करती थी, पूजा करती थी, लेकिन दान पुण्य कभी कुछ नहीं की थी। तो अब भगवान को बड़ी चिंता हो गई कि उसको बहुत चिंता हो गई कि अब बताइए, भगवान से गई लड़ने के लिए, भगवान हम जीवन भर व्रत किए, पूजा किए, पाठ किए, हमारा घर में कहीं तुम इतना बार हम तुम्हारे पास गए मांगने के लिए, तुम कभी एक अन्न दान नहीं की, और लास्ट में तुम मट्टी का ढेला हमको दी थी, तो मट्टी के ढेला से तुमको महल बन गया। बताइए मट्टी का ढेला दान की थी तो मट्टी के ढेला से उसको स्वर्गलोक में महल बन गया, और उसके बाद उसको कुछ नहीं मिला। अब वो बड़े चिंतित में हो गई कि अब क्या करें, किससे पूछें, कहाँ जाएं। तो विष्णु भगवान कहें कि देखिए हम तो भाई, तुम इतना दिन का व्रत तो की है, तुम्हारा व्रत व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम ऐसा करो कि चलो जाओ अपना दरवाज़ा बंद कर लो, और जो स्त्रियां, जितना स्त्रियां हैं सब तुमको देखने आएंगी कि भाई पृथ्वी पर कौन तपस्वी साधु संत तुमसे मिलने आया है। तो तुम दरवाज़ा मत खोलना, सबसे कहना कि जब तक आप हमको सटतीला एकादशी का पुण्य नहीं देंगी, कथा नहीं सुनाएंगी, तब तक हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, तुम दरवाज़ा मत खोलना। तो सब स्त्रियां बोलने लगी कि भाई नर है कि नारायण है कि किन्नर है कि देव है कि राक्षस, सब सोचने लगी। तो उसमें से एक स्त्री बोली ठीक है भाई, हम तुमको सटतीला एकादशी का अपना पुण्य दे रहे हैं, तुमको कथा सुनाएंगे। तब से वो दरवाज़ा खोल दी और देखी तो एक वृद्धा रूप में करके यहाँ आई है। तो कहें कि तो जल वृद्धा है यार, इतना न देवी है न देवता है न नर है न हम झूठे, हम अपना सटतीला एकादशी के जब व्रत का पुण्य दी और कथा सुनाई तो उसका घर एकदम धन्य धान रुपया पैसा से पूरा भरपूर हो गया। अब वो बड़ी खुश हो गई। तो कहे कि सटतीला का एकादशी का इतना महिमा, कहाँ है इतना महिमा। जो सटतीला एकादशी का व्रत करता है और वो कथा सुनता है, दान पुण्य करता है, तिल का बहुत महिमा है। तिल का, तिल 6 प्रकार से सेवन करना है, इसीलिए बार बार तिल से हवन करिए, तिल लगा के शरीर में नहाइए, तिल डाल के पानी पीजिए, तिल ला के भोजन करिए, तिल का दान करिए और तिल का लड्डू बनाइए। 6 प्रकार का तिल का सेवन है, तो इसीलिए तिल का बहुत महिमा है। और यही से नाम है कि सटतीला एकादशी। 25 तारीख को खूब तिल का सेवन करिए और व्रत करिए और कथा सुनिए। जो कथा हम भेज रहे हैं आप लोग सुनिए, उसी से आप रुई और काली तिल और घी का 108 गोहरी 108 पिंड बना के हवन कर दीजिएगा। क्योंकि हवन करेंगी तो समझ जा कि
भगवान देवों के भी दुर्लभ है। बहुत समस्त पाप आपका नष्ट हो जाएगा। ये हो गया सटतिला एकादशी का कथा। अब हम थोड़ा सा कथा के रूप में एक कहानी टाइप का आप लोग को सुनाने जा रहे हैं, उसको सुनिए कितनी महिमा है। अब देखिए कि एक वृद्धा थी, वो भी प्रयाग क्षेत्र में आई थी। अब प्रयाग क्षेत्र में आके 1 महीना कल्पवास करती थी, 1 महीना रहती थी। अब पर डे शरीर में तिल लगा के नहाना, तिल का दान करना, सब कुछ करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि एकादशी सटतिला एकादशी का गया, तो उस पुष्कर नक्षत्र में अपने घर से गाय का गोबर लाई थी। उसी में काली तिल, घी और रुइना के 100 लड्डू बनाई थी। अब यहाँ काम आई प्रयाग क्षेत्र में और लकड़ी आमे का लेके आई थी, तो हवन कर रही थी। ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते मंत्र बोल के हवन कर रही थी। अब सारे देवता ऊपर से देख रहे हैं, सब देवता कर रहे हैं कि अरे कौन पुण्य आत्मा है भाई, प्रयाग क्षेत्र में तिल के लड्डू का हवन कर रहे हैं। तो सब अपने आप वो कहने लगे कि भगवान ने कौन ऐसा देवी देवता हैं कि जो कि हवन कर रहे हैं। तो अपना वहाँ ऊपर से जब आकाश मार्ग से देखे तो अपना वो करने लगे कि चलिए भाई तिल का हवन। अब वहाँ से देखो उसका जितना पहले का थोड़ा बहुत पाप था उसका लेखा सब कट गया। जब कट गया तो सारे देवता पृथ्वी पर किसी रूप में आए, उसको प्रणाम किए, कहें धन्य हो देवी, तुम इतना दिन से 48 साल तक तुम कल्पवास की हो, तिल का हवन की हो, तुम्हारा तो जन्म होना नहीं। तो कहे नहीं बा प्रभु, प्रयाग क्षेत्र में का इतना महिमा है कि 33 कोटि देवी देवता गुप्ती रूप से यहाँ वास करते हैं, यहाँ रहते हैं 1 महीना। अब देखिए हम नहीं बोल रहे हैं, शिव पुराण में कल पंडित जी स्वयं बोल रहे थे, अरबों का जिसका तपस्या होता है उसी को भगवान चुनते हैं। प्रयाग क्षेत्र में 1 महीना रह के अपना धर्म कर्म दान पुण्य करते हैं, सबको नहीं चुनते। देखिए पूरे गांव देश सब तो है ना, तो उसी को चुनते हैं जिसको भगवान को ध्यान करना है। सबके मन में बैठवे नहीं करेंगे, ये करने से क्या होगा, पैसा खर्चा करने से क्या होगा, कथा पुराण से वहाँ जाने से क्या, कुछ नहीं। लेकिन भगवान एक एक लेखा जोखा 24 घंटा करते रहते हैं, हमारे कर्म का फल भगवान देते हैं। अब ये देखिए सटतिला एकादशी कथा हम आप लोग को भेजते हैं। न कुछ हो तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरान, ये मंत्र बोलने से सहस्त्र नाम का फल मिलता है। तो इसको सवेरे संझा वो दिन सटतिला एकादशी दिन खूब बोलिए और दिन भर जितना हो सके भगवान के निमित्त सारा कार्य करिए कि भगवान आपको करोड़ों बार धन्यवाद आपने करा रहे हैं, अगर आप न कराते तो हम नहीं कर पाते। शिव है तो सरे, शिव गया तो 100। तो इसीलिए जो करते हैं उसके समस्त पाप तक का नष्ट हो जाते हैं। अब ये कथा अब आज हम भेज दे रहे हैं, अगर पहुंच जाएगा तो आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए, जितना हो सके भेजेंगे, लाइक करेंगे तो हमको भी अच्छा लगे। कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव, सटतिला एकादशी का जय लिख दीजिए, जो कुछ आवे आप लोग को लिख दीजिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेयम।